नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं विकासा स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम के नियम को कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लगाते हैं, आइए सीखते हैं बिल्कुल आसानी से। हर बार लगातार परीक्षाओं में पूछने जाने वाला यह एक नियम है जिसे बोलते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, आइए सीखते हैं। मान लीजिए ये क्या है, दो बिंदु है। ठीक है, इसका नाम रख दीजिए। इस पर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश स्थित है, इस पर मान लीजिए माइनस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, आर। इन दोनों के बीच की दूरी को आर मान लेते हैं। ठीक, इस बिंदु को ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। देखते हैं, आइए परिभाषा की कूलाम का नियम की दो लिखते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। क्या होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेश, एक आवेश ये एक ये, ठीक है, लिखेंगे दोनों आवेशों, दोनों आवेशों के परिणामों के या दोनों आवेशों के गुणनफल लिख देते हैं। तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रहा कूलाम के नियम की परिभाषा कि जो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, ये प्लस और एक माइनस वाला, ठीक है, जो बिंदु ए और बी पर स्थित है, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। आकर्षण वाला होता है कि एक दूसरे आवेश को अपनी तरफ खींचना, और प्रतिकर्षण में क्या होता है, प्रतिकर्षण मतलब कि एक दूसरे को अपने से दूर हटाना। तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की है, इन दोनों आवेशों का गुणा कर दिया जाए, दोनों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी जो लिखा है यहाँ पे, जो है ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, बल को दिखाते हैं फोर्स, फोर्स माने बल, F दिखाते हैं बल, यानी बल F बराबर क्या होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, कितने आवेश हैं, दो, एक ये एक ये, तो Q1 मान लेते हैं और Q2 मान लेते हैं। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो यहाँ पे किसका कौन से लगेगा, प्रोपोर्शनल का, ठीक, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल इंग्लिश में, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है कि वही बल
किसके, वही जो बल है वो उनके बीच की दूरी कितनी है, r है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम यानी उसके उल्टा, तो 1/r का स्क्वायर, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। समीकरण नंबर 2। ठीक, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या लिखा है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इंटू 1/r², गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान का r²। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट k जुड़ता है। ठीक, हो जाएगा F बराबर k इंटू Q1 Q2 अपान का r², जहाँ पे k क्या चीज़ है, जहाँ k क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है। ठीक, तो k का मान कितना होता है, k बराबर होता है 1/4πε, क्या कितना रख देंगे, f बराबर 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपान का r², ये है। ठीक है, सूत्र क्या होता है इसका, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए और देखते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे लिखा है 1/4πε। ठीक, तो क्या होता है कि 1/4πε का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक, 9 गुणे 10 की पावर 9, और इप्साइन का मान कितना होता है, इप्साइन का मान 8.85 गुणे 10 की पावर -12। ठीक, तो ये क्या है, ये F का मान है, तो क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान होता है। ठीक, कहीं भी जब मान रखना होगा तो यहाँ जहाँ पे इप्साइन क्या है, इप्साइलेंट निर्वात में वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, आई होप ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।